नमस्ते। आज देव उठनी एकादशी या कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि भी है, जिसे पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जाता है, जिसे तुलसी विवाह के नाम से भी जाना जाता है और महाराष्ट्र में विट्ठल देव की भी पूजा के रूप में मनाया जाता है। परंतु इसके पीछे एक बड़ी ही रोचक कहानी है, और कहानी है कि एक जालंधर नाम का बड़ा प्रतापी असुर था, जिससे देवता मनुष्य पूरी पृथ्वी परेशान थी। और इसकी शक्ति का कारण था उसकी धर्म पत्नी वृंदा, जो भगवान विष्णु की परम भक्त थी। उनकी श्रद्धा से पूजा किया करती थी, तपस्या करती थी, और जिसके पतिव्रत धर्म के कारण जालंधर इतना प्रतापी एवं शक्तिशाली हो गया था, और जिसे मारना देवताओं के लिए लगभग असंभव था। तब उन्होंने इस दुख की घड़ी में भगवान विष्णु का संस्मरण किया, तो उन्होंने इसके लिए उपाय निकालने के लिए सोचा। और जब उन्हें उपाय समझ में आया तो यही कि जब तक वृंदा का पतिव्रत धर्म नष्ट न किया जाए तब तक जालंधर को मारना असंभव है। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने स्वयं जालंधर असुर का रूप धारण किया और असुर हत्या हेतु वृंदा के पास चले जाते हैं और उसका पतिव्रत धर्म नष्ट करते हैं, जिसके बाद जालंधर की मृत्यु हो जाती है। और इस बात से क्रोधित होकर के जब वृंदा को इस बात का पता चलता है, वह भी जालंधर के साथ सती हो जाती है एवं भगवान विष्णु को पत्थर बन जाने का श्राप दे देती है। जिसके बाद सभी देवता वृंदा के पास चले जाते हैं और उसे जालंधर के कर्तृत्व के बारे में बताते हैं और उसे अपना श्राप वापस लेने कहते हैं। परंतु भगवान विष्णु इस घटना से बहुत ही लज्जित होते हैं, बहुत ही दुखी महसूस करते हैं, आहत महसूस करते हैं, और इसलिए वो स्वयं शालिग्राम पत्थर के रूप में अपने आप को बदल लेते हैं। मुख्यतः शालिग्राम पत्थर गंडकी नदी में मनाया जाता है। और वृंदा का भी पतिव्रत धर्म नष्ट न हो, इसलिए देवता लोग मिल करके उसके राख से एक तुलसी का पौधा जो उत्पन्न होता है, उसके साथ शालिग्राम यानी भगवान विष्णु का विवाह कराते हैं। तो मुख्यतः जो तुलसी का पौधा है वह वृंदा के सती होने के बाद जब उसकी राख होती है, जहाँ वह सती होती है, वहीं पर वह निकलता है। और भगवान विष्णु जो स्वयं लज्जित और आहत महसूस करते हैं, वो गंडकी नदी में वृंदा की मर्यादा को रखने के लिए उसके दिए हुए श्राप को मानते हुए स्वयं शालिग्राम पत्थर में बदल जाते हैं। और इसलिए देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी का पौधा और शालिग्राम यानी स्वयं भगवान विष्णु का विवाह कराया जाता है और वृंदा का पतिव्रत धर्म वापस लौटाया जाता है। और इसी दिन से जितने भी हिंदुओं के धार्मिक कार्य हैं, खासकर विवाह के कार्य पुनः शुभारंभ होते हैं, जो कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष को जब भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को जब स्वयं निद्रा में चले जाते हैं, तब से लेकर के 4 महीने तक कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तक सारे वैवाहिक कार्य और शुभ कार्य बंद होते हैं। परंतु देव उठनी एकादशी या तुलसी विवाह के साथ यह सारे कार्य संपन्न होते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।